जय हिंद दोस्तों, सभी गाड़ी वालों को, सभी ट्रक भाइयों को मेरा प्यार भरा सलाम, नमस्ते और सत श्री अकाल। दोस्तों, आप लोगों के बीच फिर मैं एक वीडियो लेकर आया हूं। कुछ बातें आपके सामने रखना चाहता हूं। अगर मेरी बातें आपको अगर अच्छी लगती है, वाकई अगर सच लगती है, अगर हकीकत है, इन बातों में कुछ सच्चाई है, तो ज़रूर लाइक, कमेंट और शेयर करें और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं, ताकि जब भी मैं वीडियो बनाता हूं सबसे पहले आपके पास पहुंचने के लिए बेल आइकन ज़रूर दबाएं। क्योंकि मैं ना कोई यूट्यूबर हूं, चलो भैया कुछ अच्छा फ़ोन लेके कुछ बना ढना के शेयर करूं। हमको यूट्यूब पे ना फेमस होना है, ना कुछ डिमांड करना है। डिमांड तो सिर्फ हमारे ट्रक भाइयों के और ट्रक वालों की होना चाहिए। यही उम्मीद से मैं आता हूं, वीडियो बनाता हूं और कुछ ना कुछ बदलाव लाने की उम्मीद लेकर आता हूं। अगर बदलाव लाना ही है हकीकत में, तो आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। अगर बदलाव नहीं लाना है, बुरा मत मानो मेरी बातों का, अगर इस गाड़ी वालों के अंदर बदलाव नहीं लाना है तो मुझे फॉलो भी मत करिएगा और सब्सक्राइब भी मत करिएगा, शेयर भी मत करिएगा और कमेंट भी मत करिएगा। क्योंकि जो बुज़दिल लोग हैं, मुझे फॉलो मत करिए। तुम्हारे जैसे बुज़दिल लोगों से आज गाड़ी वालों की हालत यहाँ पर आके खड़ी है। और जो गाड़ी वालों की खामोशी जो है, आपकी खामोशी, आपकी और हमारी खामोशी सबसे बड़ी आतंक है। इससे बड़ा आतंक और क्या चाहिए। खामोशी जो है, अगर खामोश रहेंगे, जुल्म बढ़ते जाएगा, जुल्म रुकने का नाम नहीं लेगा, ये याद रखिए। क्योंकि जब भी मैं किसी ड्राइवर से मिलता हूँ तो मैं एक होने की बात करता हूँ, पोक्त होने की बात करता हूँ, संगठन की बात करता हूँ, तो डायरेक्ट ऐसे बोल देता है कि कोई भी ड्राइवर, अरे ये नामुमकिन है यार। उसके ज़बान पे यही बात आता है, भैया ये नामुमकिन है। ये नामुमकिन इसलिए है, ये इनके अंदर कुछ खराबियाँ ऐसे हैं कि ये चाहते हैं कि ये दिन में सुधार हो जाए। ये सोच के ये ऐसे ही डायरेक्ट बोल देते हैं, भैया ये नामुमकिन है। आप सोचिए ज़रा, अगर इस दुनिया में कोई भी चीज़ का अगर नामुमकिन है ही नहीं, अगर नामुमकिन होता तो आज हमारा हिंदुस्तान आज़ाद नहीं होता। आप ज़रा सोचिए, हर चीज़ का अगर हल नहीं होता, शायद ऐसे ही सोचने वाले लोग थे जो मुमकिन को नामुमकिन कह देते हैं। ऐसे ही लोग थे पहले ब्रिटिश के ज़माने में। ऐसे ही लोगों की वजह से उन लोगों ने 150 साल इस देश में राज करके गए, क्योंकि वो लोग यही सोचते थे कि नामुमकिन है। उनको मालूम था कि ये हमारे इस देश के लोग कितने पागल हैं, कितने बेवकूफ़ है, ये उन लोगों को मालूम था, अंग्रेज़ों को। जब इस देश में बहादुर लोग आए, जब एक एक करके आवाज़ उठा रहे, तब जाके हमारा देश आज़ाद हुआ, वरना आज भी वही हालत थी। अभी तो खैर वही है, इसमें कुछ अलग बात नहीं है, अभी तो चालू हुआ है, क्योंकि हम लोग खामोश हैं। और एक बात मेरे दोस्तों, एक और बात बताऊंगा मैं। ये तो मैं बोल दिया आपको, अगर तुम्हारे को डर है, तुमको अगर डर है तो आप मुझे फॉलो मत करिए। क्योंकि डरपोक आदमी की ज़रूरत नहीं है हम लोगों को। डरपोक ड्राइवरों की वजह से, डरपोक गाड़ी वालों की वजह से आज ये मसला हो गया। क्योंकि ये हालत पर खड़े रह गए हम लोग आके। आप जाकर देखिए, आज अगर 70 रुपया है तो दूसरे दिन 80 रुपया कर देते हैं वो लोग लोडिंग। उनको ना तुम्हारे पास पूछने की हिम्मत है, ना ही झगड़ने की हिम्मत है। इसकी वजह क्या है मैं ये भी बताऊंगा आपके सामने। हो सके थोड़ा बहुत वीडियो लंबा भी हो सकता है, आप ज़रूर देखिए। एक शायर के साथ मैं आपको बता देता हूँ, हमें तो अपने ने लूटा, गैरों में कहाँ दम था। हमें तो अपनों ने लूटा। वो कौन लोग हैं जो अपने हैं, जो हमको लूट रहे हैं, जो हमको बर्बाद करना चाहते हैं, वो कौन लोग हैं? तो दोस्तों, वो कौन लोग हैं, उनको ढूंढना पड़ेगा, ढूंढ के निकालना पड़ेगा, उनको जड़ से निकालना पड़ेगा। आप गलत हमारे लोगों को मत बोलिए, आप गलत जो रोड पे पुलिस लूटते हैं उनको मत बोलिए,
जो भाड़ा कम लगाते हैं ट्रांसपोर्ट वाले, उनको गलत मत बोलिए। कहीं ना कहीं हमारे और आपके बीच बड़े चोर फंसे हुए हैं, बड़े चोर बैठे हुए हैं जो हमें और आपको लूट रहे हैं। बड़े लुच्चे फंसे हुए हैं, बड़े गुंडे यहीं फंसे हुए हैं। इन लोगों को इनको निकालना जरूरी है। वो कौन लोग हैं जो हमें लूट रहे हैं? वो हमारे ही संगठन के लोग हैं, हमारे ही संगठन के लीडर्स हैं। जो 11 लोगों की बॉडी होती है एक संगठन में, वही लोग हमको खोखला कर रहे हैं अंदर से। वही लोग हम लोगों को कंगाल कर रहे हैं, दूसरा कोई नहीं है। अगर इनके पास पावर होता, अगर इनके पास दम होता, तो ये लोग खामोश दुम दबा के नहीं बैठते। इनको मलिदा मिल रहा है, इनको पैसा मिल रहा है, इनको मंथली मिल रही है कहीं ना कहीं से। इनका लिंक है व्यापारी संगठनों से। ये लोग हमारे के लिए लड़ेंगे नहीं, ये लोग बिल्कुल हमारे के लिए नहीं लड़ेंगे। और इनको हर जगह से मंथली भी मिल रहा है, क्योंकि ये लोग बाहर नहीं निकलेंगे, इनका जेब भर रहा है। आप कभी भी जा करके देखिए, इनके गाड़ियों के कभी किस्त ड्यू होते हुए देखा है आपने? आपने कभी देखा है जो इनके गाड़ियों की किस्त ड्यू हो गए? आपने कभी देखा है जो फाइनेंसर वाले इनके घर पे चले गए? नहीं जाएंगे भैया, क्या जरूरत है उनके घर पे जाने की? उनके पास पैसा पड़ के है, वो लोग कमा रहे हैं हमारे नाम पे। और तुम बेवकूफ़ लोग अपनी ज़िंदगी का अनमोल वक्त रोड पे बिता रहे, जाके 8-8 दिन वहाँ पड़े रहेंगे, लेकिन इन लोगों को पूछेंगे नहीं। अगर जब इन लोगों को पूछने की बात करते हैं तो तुम्हारे पास टाइम नहीं रहता। कभी आपने संगठन के लोगों को बाहर बुला के अपनी समस्या उनके सामने रखी है? नहीं रखी। तो इसीलिए अगर आप अपनी समस्या को उनके सामने नहीं रखेंगे तो तुमको तब जाके पता चलेगा वो चोर है या ईमानदार है या वफादार है, या फिर हमारे साथ धोखाधड़ी करने वाला एक लीडर है, लुच्चा लीडर। हमारे साथ धोखाधड़ी करने वाला एक लुच्चा लीडर है, ये तब जाके पता चलेगा। आप पहले उनको फ़ोन लगाइए, उनसे पूछे कि यहाँ पर हमारे को यहाँ पर ये प्रॉब्लम आ रहा है, इसका कुछ हल निकालें। क्योंकि वो निकालेंगे बिल्कुल नहीं। अगर वो लड़ेंगे हक बात के लिए तो उनको पैसा आना बंद होगा। इसीलिए इतने सारे जुल्म सहना गाड़ी वाले को पड़ रहा। मैं आपको बता देता हूं, अभी भी ऐसे लोगों से जरूर विरोध करना चाहिए, उनको घसीटना चाहिए। जो लुच्चे लोग इस संगठन में मौजूद है ना, यही वजह है गाड़ी वाले को हर कोई लूट लेता है। आप जा करके देखिए, ट्रांसपोर्ट वाला खुद किराया बोल रहा है कि भैया इतना किराया मिलेगा। वो पार्टियों को पूछेगा ही नहीं किराया बढ़ाओ या फिर कुछ करो, उसके लिए बिल्कुल नहीं पूछेगा। अगर हमारी संगठन चाहती आज के आज बंद, पूरा लोडिंग बंद होना चाहिए, अनलोडिंग बंद होना चाहिए। अगर संगठन अगर रोड पे उतर जाएगी, आपको क्या लगता है लोडिंग अनलोडिंग में बंद होगा क्या? नहीं होगा। कुछ कम हो गया क्या? नहीं होगा। अगर संगठन रोड पे आके उतरी 40-50 गाड़ी वालों को लेके, तो फिर कुछ बदलाव होगा क्या? नहीं होगा। आप खुद सोचिए। तो मेरे दोस्तों, इसीलिए मैं कहता हूँ संगठित होना जरूरी है। और मैं यही मकसद से मैं मेरे चैनल को बनाया है। और मुझे कहीं ना कहीं एक अच्छी टीम बनाना है गाड़ी वालों की। मैं यहाँ पर पैसे कमाने के लिए नहीं आया हूँ, या फिर यूट्यूब पर फेमस होने के लिए नहीं आया। मेरे को कोई ज़रूरत नहीं है। मैं भी एक ड्राइवर हूँ और मेरी भी एक खुद की गाड़ी है। मैं भी एक छोटा मोटा ओनर हूँ। अगर आप साथ नहीं देंगे तो मेरा कोई फ़र्क पड़ने वाला नहीं है। मैं अपने हिसाब से काम चला लूँगा। बस मेरे को तकलीफ़ ये है, हर कहीं जाओ गाड़ी वालों को मुसीबत मुसीबत मुसीबत, हर कहीं भी सुनो तो मुसीबत के अलावा कुछ नहीं। गाड़ी के ओनर को 2000 रुपया बचना मुश्किल है, लेकिन लोडिंग अनलोडिंग में 5000 रुपये चले जा रहा। कभी सोचा है तुम्हारे लीडरों ने या फिर तुम्हारे संगठन वालों ने कभी सोचा है? बिल्कुल नहीं सोचा, और सोचेंगे भी नहीं।
जब तक तुम्हारे मनगट में दम नहीं आएगा, जब तक तुम अपना पावर नहीं दिखाओगे, जब तक तुम रोड पे नहीं आओगे सब मिलकर, तब तक तुम्हारा संगठन कुछ काम नहीं आने वाला। अगर तुम रोड पर नहीं आते हो तो तुम जिंदे लाश हो, तो फिर तुम जिंदे लाश हो। मुझे लगता है तुम इस गाड़ी पर काम करना या फिर इस गाड़ी वालों के साथ रहना तुम्हारे लिए सही बात नहीं है। तुम कहीं भी जाओ, बर्तन मांजने जाओ, तुम्हारे लिए अच्छा रहेगा। अगर तुम बुज़दिल है, गाड़ी का धंधा छोड़ के बर्तन मांजने जाओ, तुम्हारे लिए यही सही रहेगा। आपको बुरी लगे ये तुम्हारा प्रॉब्लम है, मेरा प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन सच बात में कहीं ना कहीं ठेस पहुंचता है। अगर आपको बर्तन मांजना नहीं है, यही गाड़ी पे काम करना है, यही गाड़ी के साथ आपको जीना मरना है, तो आपको आना पड़ेगा। अगर आप ऐसे ही बोलते रहेंगे कुछ नहीं होगा, तो कुछ भी नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा। तुम बर्तन मांजने जाओगे या नहीं जाओगे ये मेरे को मालूम नहीं, लेकिन अपने बीवी बच्चों को तुम जरूर बर्तन मांजने पर मजबूर कर दोगे, इतना पक्का है। जाओ, संगठन वालों को घसीटो रोड पे। अगर वो संगठन कुछ काम का नहीं है तो उसको उखाड़ के फेंको। मेरा तो यही कहने का मतलब है। इन चोरों को, इन लुच्चे लोगों को, इन लफंगों को निकालना चाहिए जो खुद के बारे में सोचते हैं। गाड़ी वालों का इनको कुछ भी नहीं पड़ी है। ये सिर्फ पैसा कमाने के लिए और पेट पालने के लिए एक संगठन बना के रखा है, और ये अपना पेट पाल रहे संगठन के नाम पर। इन्होंने कुछ काम नहीं करने वाले। तुम्हारा काम तुमको खुद करना पड़ेगा। सब गाड़ी वालों को मिल के करना पड़ेगा, सब ड्राइवरों को मिलना पड़ेगा, सब छोटे मोटे मोटर मालिकों को मिलना पड़ेगा। आप जरा देखिए, अंदाज़ा लगाइए, ट्रांसपोर्ट मालिक भी वही है, संगठन का लीडर भी वही है, और उसमें सियासत में भी उसका कुछ हिस्सा है। तो फिर क्या तुमको जीने देगा वो? आप सोचिए, आप वो तुमको जीने देगा, या फिर किराया बढ़ेगा, या फिर हमाली कम होगी? बिल्कुल नहीं। ट्रांसपोर्ट वाले को तो बिल्कुल संगठन में मत रखिए। ट्रांसपोर्ट का भाई हो या फिर उसका ट्रांसपोर्ट का मालिक हो, ट्रांसपोर्ट वाले का भाई हो, कुछ भी हो, उसको संगठन का लीडर मत बनाइए। अगर ट्रांसपोर्ट वाले को संगठन का लीडर बनाओगे तो आपके गांड पर की चड्डी फट जाएगी, आपके कपड़े फटेंगे। उसमें संगठन में उसको स्थान मत दो, क्योंकि जो जिसका ट्रांसपोर्ट होता है, जो मोटर मालिक होता है, जिसका कोई बड़ा बिजनेस या फिर बड़ा पार्टी होता है, उसको संगठन में स्थान मत दो। अगर उसको संगठन में जगह दे दिया तो तुमको बाहर करेगा, वो खुद पैसा कमा के अपना जेब गरम करते रहेगा, अपना पेट पालते रहेगा, और तुम उसके यूज एंड थ्रो बन जाओगे। बस यही होगा, दूसरा कुछ नहीं होगा। और तुम नहीं बर्तन मांजोगे, मैं अभी फिर से कह रहा हूँ, ज़रूर कहीं ना कहीं, कभी ना कभी अपने बीवी बच्चों को तुम मजबूर कर दोगे बर्तन मांजने पर। तुम खुद बैठ के उनको गुलाम बनाओगे। भले ही तुम पूरा देश में लोगों का पेट भरते रहोगे गाड़ी चला के, ये अलग बात है, लेकिन तुम्हारे बीवी बच्चे बाहर बर्तन मांजने पर या फिर उनको गुलाम करने पर आप मजबूर कर रहे हो। अगर आप बुज़दिल है, आपको अगर डर है, तो इस गाड़ी का धंधा छोड़ दो। तुम कहीं जाके बर्तन मांजना, कहीं जाके दूसरी कोई मजदूरी कर लेना, यही तुम्हारे लिए बेहतर रहेगा। अगर आपको डर है, कुछ फ़ायदा नहीं, ये छोड़ दो। अगर तुम्हारे पास कुछ पावर है, कुछ हौसला है, कुछ हिम्मत है, तो सब लोगों को आगाह करो, ये करो, फिर आओ रोड पे, देखो कैसे बदलाव हो जाता है। बस यही कुछ बातें थी। माफ़ी चाहता हूँ अगर कुछ मेरी बातें आपको कहीं ना कहीं कड़वी लगती हो, कहीं ना कहीं बुरी लगती हो सकता है मुझसे वे गलती हो सकती है, बातों में दो चार बातें कुछ गलत भी हो सकती है, तो इसके वजह से मैं आप लोगों के बीच माफ़ी मांगता हूँ। और जो बुलंद हौसले वाला है, कुछ बदलाव करना चाहता है, वो बंदा मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करे। और एक वीडियो मैं आपको छोड़ रहा हूँ, मतलब डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दे रहा हूँ, आप जा कर के देखिए वो बंदा अपनी बहादुरी कैसा दिखा रहा है। इसी तरीके से अपनी बहादुरी निभाते रहिए, और मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो के साथ।
तब तक के लिए जय हिंद। अपने फैमिली का अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।